हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करते हैं कि आप अच्छे ही होंगे। आज मैं लाया हूँ 10 क्लास का मैथ का 3.2 का दूसरा नंबर चैप्टर है ना। पहला चैप्टर का वीडियो पहले ही बना चुके हैं। अगर देखना चाहते हैं तो मेरा प्ले लिस्ट में दिया हुआ है। इस प्रश्न में है ना, तो कौन प्रतिशत करता है, कौन समांतर है, कौन संपाती है ना, प्रश्नों को सॉल्व करके दिखाएंगे है ना। चलिए पहला प्रश्न को फोकस करते हैं ना। ये रहा पहला प्रश्न 2 का 1 है ना। हल करते हैं पहला है ना। इसमें क्या दिया हुआ हम लोग का A1 है ना। A1 बराबर 5, B1 बराबर -4 और C1 बराबर 8 है ना। उसी तरह दिया हुआ है A2 बराबर 7, B2 बराबर 6, C2 बराबर -9 है ना। तो प्रश्न है A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2, C1 बाई C2 है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ हम लोग का A1 5 है ना, और A2 दिया हुआ है 7 बराबर B1 दिया हुआ है -4, B2 दिया हुआ है 6 बराबर C1 दिया हुआ है 8 और C2 दिया हुआ है -9। तीनों बराबर दिख रहा है? बराबर तो नहीं दिख रहा है ना, नॉट इक्वल टू है। इसलिए A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो। तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिशत करता है। इसमें क्या दिया हुआ हम लोग का A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2 नॉट इक्वल टू C1 बाई C2 हो। तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिशत करता है ना। नेक्स्ट प्रश्न क्वेश्चन 2, 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 बराबर 0। A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 और C1 बराबर 12 है ना। इधर A2 बराबर 18, B2 बराबर 6 और C2 बराबर 24 है ना। तो हम लोग जानते हैं A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 है ना। तो 9 बाई 18 बराबर 3 बाई 6 बराबर 12 बाई 24 है ना। तो क्वेश्चन कटेगा 9 का 9, 9 दूने 18, 3 का 3, 3 दूने 6, 12 का 12, 12 दूने 24 है ना। इसलिए 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 तीनों बराबर आ रहा है ना। तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 बराबर आ रहा है ना। हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए
रेखाएं समपाती है अतः समपाती है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0, 2x माइनस वाई प्लस 9 बराबर 0 है ना। हल इसमें दिख रहा है a1 बराबर 6 है ना, a2 बराबर 2, b1 बराबर -3, b2 बराबर 1, c1 बराबर 10, c2 बराबर 9 है ना। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। तो a1 में क्या दिख रहा है हम लोग का 6 और 2 है ना, बराबर इधर -3 1 बराबर 10/, या तीनों बराबर नहीं दिख रहा है ना, तो नॉट इक्वल टू है, इसलिए a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होती है। ना, अतः समांतर है। इसका दिया हुआ है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 बराबर c1/c2 हो तो दिए गए समीकरण युग्म के लिए रेखाएं समांतर होती है, अतः समांतर है ना, इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत है ना। प्रश्न में हम लोग देखेंगे कि कौन संगत है कौन असंगत है ना। चलिए प्रश्न की ओर हम लोग देखते हैं ना। प्रश्न दिया हुआ है ना, 3 का 1 3x प्लस 2y बराबर 5, तो और दूसरा दिया हुआ है 2x माइनस 3y बराबर 7 है ना। तो समीकरण दिया हुआ है ना। पहला समीकरण थे हम लोग a1 है ना, और नीचे में a2, a1 बराबर 3 a2 बराबर 2 है ना, b1 बराबर 2 और b2 बराबर -3, c1 बराबर तो इस बार करना पड़ेगा है ना, यानी 5 होगा, और इधर c2 बराबर इनका भी बराबर तो इस बार करना पड़ेगा, यानी -7 होगा है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है ना। तो a1 कितना दिया हम लोग को 3/2 बराबर 2/-3 बराबर -5/-7 है ना। माइनस कटेगा, तीनों बराबर में आ रहा है, बराबर नहीं आ रहा है ना, नॉट इक्वल टू हुआ a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, है नॉट इक्वल टू में है, इसलिए ये संख्या रेखा पर प्रच्छेद कर रहा है ना, इसलिए संगत है। अगला प्रश्न है ना, 3 का 2 2x माइनस 3y बराबर 8, दूसरा समीकरण दिया है
4x माइनस 6y बराबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, हल। a1 बराबर 2, a2 बराबर 4, b1 बराबर -3, b2 बराबर -6 और c1 बराबर तो इस पार करना पड़ेगा यानी -8 और ये c2 बराबर इसको भी पार करना पड़ेगा, 9 को भी पार करना पड़ेगा यानी -9 है ना। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 में हम लोग कितना दिया है, 2/4 है ना। और इधर -3/-6 और c1 दिया है -8/-9। माइनस माइनस कैंसिल होगा है ना, वो काटना पड़ेगा। 2 कहीं 2, 2 दूने 4, 3 कहीं 3, 3 दूने 6, वो काटेगा नहीं काटेगा। इसलिए 1/2 बराबर 1/2 नॉट इक्वल टू 8/9 है ना। समानांतर है ना, इसलिए असंगत है ना। क्वेश्चन नंबर 3 है ना, इस प्रश्न हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 3 में दिया हुआ है 3x/2 प्लस में 5y बट्टा में 3 बराबर 7। दूसरा समीकरण दिया हुआ है 9x माइनस 10y बराबर 14 है ना। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। हल a1 बराबर 3/2, a2 बराबर 9, b1 बराबर 5/3, b2 बराबर -10 और c1 बराबर तो इस पार है तो पार करना पड़ेगा यानी -7 और c2 बराबर इसको भी पार करना पड़ेगा यानी -14 है ना। तो हम लोग जानते हैं a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो a1 कितना है हम लोग का 3/2 और a2 है बट्टा में 9 ना, बराबर b1 कितना है हम लोग का 5/3 और b2 है माइनस में 10 बराबर c1 कितना है -7 और c2 है -14 है ना। माइनस माइनस कटेगा, इसका बट्टा कुछ नहीं है, 1 लेना पड़ेगा यानी 3/2 गुना 1/9 बराबर 5/3 गुना 1/10 बराबर 7/14 है ना। फिर काटना पड़ेगा, 3 कहीं 3, 3 3 9 है ना, 5 कहीं 5, 5 दूने 10, 7 कहीं 7, 7 दूने 14 यानी प्राप्त होगा 1/3 दूने 6 बराबर 1/3 दूने 6 बराबर इधर 1/2 है ना। दोनों बराबर है, ये वाला बराबर नहीं है ना। a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 है ना, संगत है। आंसर क्वेश्चन नंबर 4 है ना, 5x माइनस 3y बराबर 11 है और दूसरा समीकरण में दिया हुआ है -10x प्लस 6y बराबर -22 है ना। हल करते हैं। a1 बराबर 5, a2 बराबर -10, b1 बराबर -3 है तो b2 बराबर प्लस में 6 है ना, c1 बराबर
पार करना पड़ेगा बराबर से, यानी -11 और C2 बराबर -22 को भी पार करना पड़ेगा, यानी प्लस में 22। तो हम लोग जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। तो A1 बराबर 5 और A2 बराबर -10 बराबर B1 बराबर -3 और B2 बराबर 6 और C1 बराबर -11 C2 बराबर 22 है ना। तो काटना पड़ेगा, 5 एकाई 5, 5 दूनी 10, माइनस में जाएगा, 3 एकाई 3, 3 दूनी 6, 11 एकाई 11, 11 दूनी 22, यानी प्राप्त होगा -1/2 बराबर -1/2 बराबर -1/2 है ना। तीनों बराबर आ रहा है, इसलिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों संगत है ना। पांचवा प्रश्न, 4x बट्टा में 3 प्लस 2y बराबर 8 और इधर दूसरा समीकरण में दिया है 2x प्लस 3y बराबर 12 है ना। चलिए प्रश्न को वॉच करते हैं। इस तरह का प्रश्न दिया हुआ है ना। तो हल A1 बराबर 4/3, A2 बराबर 2, B1 बराबर 2, B2 बराबर 3, C1 बराबर 8 को पार करना पड़ेगा, यानी -8 होगा। C2 बराबर 12 को भी पार करना पड़ेगा, यानी -12 होगा। तो हम लोग जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना। तो A1 कितना दिया हम लोग का 4/3 और A2 दिया हुआ है 2 बराबर B1 दिया हुआ है 2 और B2 दिया हुआ है 3 है ना। बराबर C1 कितना दिया हम लोग का -8 और C2 बराबर -12 है ना। तो इसको बट्टा में 1 मानते हैं, तो क्या होगा 4/3 गुना में 1 ऊपर जाएगा, 2 नीचे में बराबर 2/3 बराबर इधर 8/12 है ना। काटना पड़ेगा, 2 कहीं 2 दूनी 4, यानी ऊपर में 2 नीचे में 3 बराबर ऊपर में 2 नीचे में 3 बराबर इधर काटना पड़ेगा, 4 दूनी 8, 7 3 12, यानी 2/3 तीनों बराबर बराबर आ रहा है ना। तो हम लोग जानते हैं A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 तीनों बराबर है, समांतर है, इसलिए संगत है ना। अगला प्रश्न नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे है ना।